नमस्कार, राधे राधे। आप सभी का स्वागत है जीनियस कोचिंग क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। चलिए 11 नवंबर का करंट अफेयर हम सब मिलकर देखेंगे। हर काम आसान लगने लगता है जब जुनून सर पर सवार होता है। आप कोई भी काम तभी करते हैं जब आपके अंदर एक कोई जुनून है, एक लगन है। और वो भी जुनून और लगन कब संभव है आना? ये तब संभव होता है जब आपका लक्ष्य जो है आपको स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा हो और आपको उसको पाने की जो है वो लालसा इतनी होनी चाहिए कि आपको हर त्याग आराम से कर सकें, कोई भी चीज जो है हर परिस्थिति को झेल सकें। पर आपका जो हर परिस्थिति, कैसी भी कठिन परिस्थिति है, उस परिस्थिति में भी अगर आपको आपका लक्ष्य दिख रहा है तो ये मानिए कि आपको उस लक्ष्य तक पहुंचने में कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। दिक्कत आएगी तो बहुत मामूली सी लगेगी और लक्ष्य आपको प्राप्त जरूर ही होगा। तो ऐसा जिसका लक्ष्य क्लियर होता है उसके साथ जुनून ऐसा जरूर होता है। तो जुनून नहीं है तो आप समझिए कि आपका लक्ष्य आपको स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं दे रहा है और आप अभी भी भटक ही रहे हैं। तो अपना लक्ष्य जो है वो क्लियर करें, आपकी क्या आवश्यकता है उसको देखें कि हमें ये क्यों चाहिए, हमें ये जॉब क्यों चाहिए, आर्थिक स्थिति सही नहीं या एक्सेट्रा जो भी चीज है। तो आप अपना लक्ष्य क्लियर करें और आपका जुनून जो है वो अपने आप आपको जो है अंदर आने लगेगा और आपकी पढ़ाई जो है बहुत बेहतर होने लगेगी। देखिए, हमें पता भी है कि हमारा पढ़ाई के अलावा कोई भला कर ही नहीं सकता। अगर हम पढ़ेंगे नहीं तो हमारा कुछ नहीं हो सकता, हम ऐसे हैं ऐसे ही रहेंगे। ये पता होने के बावजूद भी हमारे पास जो एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है मोबाइल, ये सबसे खतरनाक डिवाइस है। आपको सब पता है कि हम नहीं पढ़ेंगे तो ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, हम ऐसे ही रहेंगे, हमें जॉब नहीं मिलेगी, सब चीजें। पर हम इस मोबाइल में इतने खो चुके हैं, हम इसके इतने एडिक्ट हो चुके हैं। आप देखिएगा सुबह से लेकर शाम तक जो है हम सिर्फ मोबाइल में ही लगे रहते हैं। जब हमें टाइम मिला तो हम मोबाइल चला रहे हैं, कोई कोई तो दिन भर ही मोबाइल चला रहा है। सोचो जिंदगी क्या होगी। ये हर किसी के साथ है। कोरोना के बाद जो है स्थिति बहुत खतरनाक हो गई है। सतर्क रहिए। ये जो छोटा सा डिवाइस जो आपके हाथ में रहता है ये बहुत जिंदगी बर्बाद करने वाला है। इसका उपयोग सिर्फ अच्छे काम में ही करें, नहीं तो इसमें दुनिया भर की अच्छी चीजें डली हैं और दुनिया भर की बुरी चीजें भी इसमें ही हैं। तो आप अपने जो है अपने आप को कंट्रोल करें, सीमा में रहें, एक समय बांध लें कि आपको इतने टाइम तक मोबाइल चलाना है। ये बहुत जल्दी बात समझ जाओ, नहीं तो जिंदगी खराब होनी है। चलिए, तो पहला क्वेश्चन पढ़ेंगे। पहला क्वेश्चन क्या है भाई? स्विस बुर्का प्रतिबंध क्या है? बुर्का प्रतिबंध किस वर्ष से लागू होगा? इसके ऑप्शन आपके सामने हैं 2025, 2028, 2030 और 2040। देखिए, स्विस जो है भाई, ये स्विस बुर्का प्रतिबंध जो है किस वर्ष से लागू होगा? ये स्विट्जरलैंड की बात चल रही है और ये जो है भाई 2025 तक जो है ये लागू होगा। ये क्या है? बुर्का प्रतिबंध जो है 2023 में एक ऐसा वहां की सरकार ने, स्विट्जरलैंड की सरकार ने एक नियम लगाया था या सबके सामने एक प्रस्ताव पारित किया था कि बुरखे में और मुंह ढककर जो है कोई नहीं रहेगा, कोई भी महिला नहीं रहेगी। ठीक है, तो ये एक प्रतिबंध था 2023 में जब वो हुआ था और ये जो है किस वर्ष से लागू होगा? ये होगा 2025। और ये कहाँ की बात चल रही है? स्विट्जरलैंड की बात चल रही है। तो इसको आप अच्छे से याद रखेंगे। स्विस बुर्का प्रतिबंध जो है वो स्विट्जरलैंड से संबंधित है। 2025 से ये लागू होने वाला है। राजधानी इसकी क्या है? बर्न और इसकी मुद्रा का नाम है स्विस फ्रैंक, इसकी मुद्रा है। और राष्ट्रपति जो है वियोला एम हट जो है इसके राष्ट्रपति हैं स्विट्जरलैंड के। देखिए, चलिए, सार्वजनिक स्थानों पर चेहरे ढकने पर स्विट्जरलैंड का जो है प्रतिबंध है और आमतौर पर बुर्का प्रतिबंध के रूप में से जाना जाता है। 1 जनवरी 2025 को यह लागू होने वाला है। चलिए, इसके अगर कोई इसका प्रतिबंध ये इस प्रतिबंध को नहीं मानता, इसको उल्लंघन करता है तो जो है 1000 स्विस फ्रैंक जो है इसमें, इसकी मुद्रा के अनुसार जो है इसमें दंड लगेगा किसी व्यक्ति को। कोई भी मुंह नहीं ढक सकता, कोई भी व्यक्ति बुर्का नहीं पहन सकता, ये उस पर प्रतिबंध लगाता है। कौन कौन सा देश? जो है स्विट्जरलैंड। चलिए आगे देखेंगे। दूसरा क्वेश्चन क्या है? अक्टूबर 2000, एक मिनट रुकिएगा। देखिए 2028 जो है
इसको बताएंगे आप, मुझे कमेंट में बताएं कि हमने 2028 जो है किसके लिए, ये हमने लक्ष्य, भारत ने 2028 किसके लिए लक्ष्य रखा है, कि क्या हम इससे मुक्त हो सकते हैं, एक कोई रोग है उससे हमने मुक्ति का एक वर्ष रखा है कि हम 2028 तक उससे मुक्ति पालेंगे। ये आप मुझे आंसर में बताएंगे कमेंट बॉक्स में। चलिए 2040 जो है वो हमने चंद्रयान मिशन है उसके तहत मानव को भेजने का एक कार्यक्रम जो है या एक लक्ष्य तय किया है कि 2040 तक हमने ऐसा कर लेंगे। 2028 का आप मुझे बताएंगे, और 2028 में चंद्रयान से संबंधित एक फैक्ट है उसको भी 2028 से आप मुझे बताएंगे। चलिए आगे बढ़ेंगे। अब दूसरा क्वेश्चन क्या है, दूसरा क्वेश्चन है अक्टूबर 2024 के हेनली पासपोर्ट इंडेक्स में भारत किस स्थान पर है। इसके ऑप्शन आपके सामने हैं 83, 93, 39 और 38। बताइए इसका आंसर क्या है। चलिए इसके साथ जो है ये ना देख के पहले हम क्या देखेंगे, पहले हम देखेंगे ये वाला इंडेक्स। हमने जो पहले बहुत बार पढ़ रखा है इस इंडेक्स को, बस इसका एक बार क्विकली रिवीजन है। हमने पढ़ा है हेनले, वो हमने पहले भी पढ़ा है, और नया 2024 का अपडेट हो गया है उसको हम अभी साथ में पढ़ेंगे। पहले हम इसको रिवाइज कर लेते हैं। चलिए वैश्विक नवाचार सूचकांक 2024, ये जो है भाई इसमें टॉप पर रहा है स्विट्जरलैंड, और हमारे भारत की जो स्थिति रही है वो है 39। चलिए हैप्पीनेस इंडेक्स मतलब खुशहाली के मामले में 2024 में जो टॉप पर रहा है वो रहा है फिनलैंड, और हमारे भारत की रैंकिंग जो है 126, ठीक है 126। आगे देखेंगे ग्लोबल पीस इंडेक्स 2024 जो है उसमें टॉप पर रहा है आइसलैंड, और हमारा भारत जो रहा है 116। देखिए ये जो पीस है ना मतलब शांति, शांति के क्षेत्र में कौन है आगे, ये मैंने आपको बताया। जेंडर गैप रिपोर्ट जो है मतलब लिंग अनुपात कितना है, तो भाई टॉप पर इस पर रहा है, वो रहा है आइसलैंड, और हमारे भारत की स्थिति रही है 129। चाहिए करप्शन इंडेक्स 2024 जो है उसमें हमारे भारत का रैंकिंग जो रहा है 93, और टॉप पर रहा है सोमालिया। देखिए करप्शन यानी भ्रष्टाचार के मामले में ये टॉप पर कौन है, सोमालिया, और भारत की स्थिति मैंने आपको बता दी है। लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स 2024 जो है उसमें 38वां स्थान हमारे भारत का है, और टॉप पर जो रहा है सिंगापुर इसमें टॉप पर रहा है। प्रेस फ्रीडम इंडेक्स जो है वो रहा है हमारी टॉप पर रहा है नॉर्वे। टॉप पर कौन रहा है, जहां प्रेस को स्वतंत्रता दी जाती है, ये उस पर टॉप पर रहा है। 159वां स्थान जो है हमारे भारत का है। चलिए वैश्विक भुखमरी सूचकांक 2024 जो है उसमें भारत की रैंकिंग है 105वीं। प्रथम वैश्विक प्रकृति संरक्षण सूचकांक 2024 जो है उसमें हमारी रैंकिंग है 176वीं, और आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक जो है उसमें 84वें स्थान पर जो है वो हमारा भारत है। ये देखिए हमने ये जो रिवीजन है क्विकली रिवीजन कर लिया है, जो हमने पहले भी रिवाइज कर चुके हैं, और एक बार और आपके सामने ये रिवाइज हो चुका है। इसको आप अच्छे से याद रखें क्योंकि इसमें जो है हमारे भारत की रैंकिंग आपसे क्वेश्चन में या पेपर में पूछी जाएगी। चलिए अभी का जो है भाई हेनले, उसमें जो आंसर है इसका जो आंसर है वो है 83, ठीक है। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में हमारे भारत की रैंकिंग जो है 83 स्थान पर जो है हमारे भारत है, और टॉप पर कौन रहा है, टॉप पर जो है सिंगापुर, ठीक है टॉप पर सिंगापुर है। और जो है ये क्यों दिया जाता है, ये इसलिए दिया जाता है कि कौन सा देश मतलब सिंगापुर टॉप पर है, तो सिंगापुर ने जो है बहुत सारे देशों को, कितनी संख्या है देशों की, उन देशों की संख्या कितनी है जिसको वो वीजा मुक्त अपने इधर आने देता है, मतलब वीजा की आवश्यकता नहीं है। तो इसने कितने देशों को स्वतंत्रता दे रखी है, 195, किसने, सिंगापुर ने। और फिर भाई अगले उसमें रैंकिंग में आता है फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, स्पेन। पर हमारे भारत का जो हमारे भारत जो वीजा मुक्त जिन देशों को घूमने की आजादी देता है वो कितने देश हैं, 58। कितने हैं भाई, 58 देश ऐसे हैं जिनको वीजा मुक्त घूमने की आजादी हमारा भारत देता है। तो हमारा भारत कौन से स्थान पर है इस रैंकिंग में, 83 स्थान इसको मिला है, और ये जो है हेनले पासपोर्ट इंडेक्स के अनुसार इस रैंकिंग को प्रदान किया गया है। आगे देखेंगे, ये मैंने आपको बता दिया, इसको अच्छे से याद करिएगा। तीसरा क्वेश्चन है व्हाइट हाउस का चीफ ऑफ स्टाफ किसे नियुक्त किया गया है। इसके ऑप्शन आपके सामने है, अक्षता कृष्णमूर्ति, फिर दूसरा है कमला हैरिस, फिर चौथा है सुशी विल्स, फिर रेचल
रीव्स। बताइए इसका आंसर क्या है, और इसका जो आंसर है वो है सूसी विल्श। क्या नाम है? सूसी विल्श को जो है व्हाइट हाउस का चीफ ऑफ स्टाफ नियुक्त किया गया है। ये जो है ये इनका ही नाम है, सूसी विल्स। आगे देखेंगे, आपको सभी को पता है कि जो ट्रंप है भाई, डोनाल्ड ट्रंप, इनको जो है दोबारा राष्ट्रपति के रूप में चुना गया है। इनका जो है कार्यकाल दोबारा से शुरू हो गया है। उसी के व्हाइट हाउस में, इन्हीं के व्हाइट हाउस में जो है चीफ ऑफ स्टाफ के रूप में सूसी विल्स को चुना गया है। आगे देखेंगे, अब चौथा क्वेश्चन क्या है, हाल ही में मैया संधू को निम्नलिखित में से किस देश का राष्ट्रपति चुना गया है? ये जो है मैया सुंद जो है वो संधू जो है इनका नाम है, यही है, और ये किस देश में चुनी गई है ये आपसे पूछा गया है। ऑप्शन है श्रीलंका, इंडोनेशिया, मोल्डोवा और मालदीव। बताइए इसका आंसर। चलिए इसका जो आंसर है वो है मोल्डोवा। मोल्डोवा में जो है वो मैया संधू को जो है राष्ट्रपति के रूप में चुना गया है। देखिए यूरोपीय महाद्वीप में स्थित है, और इसकी राजधानी का नाम क्या है? चिसिनाउ इसकी राजधानी है, और इसकी मुद्रा का नाम क्या है? मोद वन ल्यू इसकी मुद्रा है, और राष्ट्रपति का नाम मैंने अभी आपको बता चुकी हूँ जो हमने क्वेश्चन में पढ़ा है। आगे देखेंगे, चौथा क्वेश्चन क्या है? चौथा क्वेश्चन है, किस शहर में दुनिया का सबसे बड़ा खाद्य एवं पेय उद्योग कार्यक्रम गल्फ होस्ट 2024, इसको बहुत अच्छे से पढ़ें, गल्फ होस्ट 2024 शुरू हुआ है? इसके ऑप्शन आपके सामने हैं, न्यूयॉर्क, दुबई, दिल्ली, पेरिस। बताइए इसका आंसर। चलिए इसका जो आंसर है वो है दुबई। क्या है? दुबई। ये जो है 5 से 7 नवंबर तक ये आयोजित किया गया था 2024 में, अभी जो बीती है 5 से 7 नवंबर में दुबई में इसको आयोजित किया गया था। क्वेश्चन में पढ़िएगा अच्छे से कि सबसे बड़ा, दुनिया का सबसे बड़ा खाद्य एवं पेय उद्योग, खाद्य एवं पेय उद्योग से संबंधित ये एक कार्यक्रम है, दुनिया का सबसे बड़ा, जो उसका नाम क्या रखा गया है? गल्फ होस्ट 2024 का जो है भाई ये दुबई में आयोजित किया गया। इसको अच्छे से याद रखें, ये अच्छा क्वेश्चन है। ये क्या आ गया है? ये हेनले पासपोर्ट, ये इसका विवरण नहीं है, ये गलत स्लाइड आ गई है गलती से। चलिए कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, और इसमें कुछ है भी नहीं, बस यही है, आपको ये अच्छे से याद रखना कि ये दुबई में आयोजित हुआ था 5 से 7 नवंबर के बीच में, और ये दुनिया का सबसे बड़ा खाद्य एवं पेय उद्योग संबंधी, मतलब उद्योग और पेय, मतलब उसकी पैकेजिंग कैसे हो, इस उद्योग को कैसे बढ़ाया जाए, ऑल ओवर इसमें विस्तृत रूप से जो चर्चा की गई या इसमें विचार किया गया या इस पे ध्यान दिया गया इस सम्मेलन में, गल्फ होस्ट 2024 जो दुबई में हुआ था 5 से 7 नवंबर के बीच में। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है, इसकी राजधानी देख लेते हैं, अबू धाबी इसकी राजधानी, मुद्रा का नाम क्या है? संयुक्त अरब अमीरात दिरहम। क्या है भाई? दिरहम। प्रधानमंत्री का नाम क्या है? मोहम्मद बिन राशिद अल मखतूम जो है इनके प्रधानमंत्री हैं। राष्ट्रपति का जो नाम है मोहम्मद बिन जायद अल नहायान जो है वो इनके राष्ट्रपति हैं। अब देखें कुछ अलग फैक्ट देखते हैं। वर्ल्ड गवर्नमेंट जो समिट 2024 है वो दुबई में आयोजित किया गया। विश्व की पहली हवाई टैक्सी की शुरुआत जो है वो दुबई से की गई। IIT दिल्ली का नया ब्रांच जो है वो अबू धाबी में खोला गया, और महिला T20 वर्ल्ड कप 2024 का आयोजन जो भी है वो दुबई में किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 14 फरवरी 2024 को संयुक्त अरब अमीरात की राजधानी अबू धाबी में पत्थर से बने एक हिंदू मंदिर का उद्घाटन किया। ये तो बहुत फेमस है और आपको पता भी होगा, शायद आपने वीडियो भी इसकी देखी होगी कि हमारे प्राइम मिनिस्टर जी जाके वहां पर जो है इसका उद्घाटन उन्होंने किया था। PM मोदी ने भारत मार्ट की आधारशिला कहां पर रखी? वो रखी भाई दुबई में। चलिए, अबू धाबी को संप्रभु धन निधि के मामले में विश्व का सबसे अमीर देश घोषित किया गया। स्वयं की जो राशि है या धन है वो उनके पास है, तो वो जो है वो सबसे अमीर देश कौन है? वो है भाई अबू धाबी। चलिए आगे देखेंगे। अब देखिए, हाल ही में विश्व रेडियोग्राफी दिवस कब मनाया गया? इसके ऑप्शन आपके सामने है, 7 नवंबर, 5 नवंबर, 8 नवंबर, 9 नवंबर, और इसका जो आंसर है देखिए 8 नवंबर को ये मनाया जाता है। रेडियोग्राफी दिवस 8 नवंबर को मनाया जाता है। 5 नवंबर को अभी हम पढ़ के आए हैं, सुनामी दिवस मनाया गया है, और वो वेरी मोस्ट क्वेश्चन आता है। विश्व सुनामी जागरूकता दिवस जो है वो 5 नवंबर को मनाया जाता है। 1 नवंबर को क्या मनाया जाता है? पत्रकारों के खिलाफ अपराधों के लिए दंड समाप्त
समाप्त करने हेतु अंतर्राष्ट्रीय दिवस 2024 को मनाया गया। और भाई युद्ध और एवं सशस्त्र संघर्ष में पर्यावरण के शोषण को रोकने के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस जो है 6 नवंबर को मनाया जाता है। 7 नवंबर को जो है छठ पूजा, शिशु सुरक्षा दिवस, राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस, चंद्रशेखर वेंकटरमन जयंती जो है वो 7 नवंबर को मनाई जाती है। 8 नवंबर जो है विश्व रेडियोग्राफी दिवस जो है 8 नवंबर को मनाया जाता है, जो हमने पढ़ रखा है, हमने अभी पढ़ा है। और 9 नवंबर को राष्ट्रीय विधिक सेवा दिवस और विश्व स्वतंत्रता दिवस जो है वो 9 नवंबर को 2024 अभी इस बार हमने मनाया है। और अभी आज 11 तारीख है, तो 9 तारीख को ये अभी हम सब जो है नवंबर के मैंने आपको करंट के अभी बता दिए हैं। और देखिए ये जो है राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस जो है वो 7 नवंबर को मनाया जाता है। और विश्व कैंसर या जो है हम ऑल ओवर कैंसर जागरूकता दिवस की बात करें तो वो हम 4 फरवरी को मनाते हैं। कब मनाते हैं? 4 फरवरी को। ये राष्ट्रीय है इसलिए ये 7 नवंबर को मनाया जाता है। चलिए 7वां क्वेश्चन क्या है? 7वां क्वेश्चन है किस देश ने 16 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया का उपयोग प्रतिबंध करने के लिए कानून बनाने की घोषणा की है? इसके ऑप्शन आपके सामने है, ऑस्ट्रेलिया, थाईलैंड, जर्मनी, जापान। बताइए, ये बहुत ही अच्छा नियम है। इस नियम की या इस निर्णय की हम सभी को प्रशंसा करनी चाहिए और ये बहुत अच्छी बात है। ये ऑस्ट्रेलिया ऐसा देश है जिसने ऐसा किया है। कम से कम छोटे बच्चों, आपने देखा होगा छोटे बच्चे जो है, जब हम थे, हमारी उम्र के जो बच्चे हैं, आप सब रिलेट कर पाएंगे, पहले आप जो है कितने खेलते थे, बाहर जाके छुपन छुपाई खेल रहे हैं, थप्पा थप्पी, ये सब हाथी की सूढ़ी, ये सब चीजें जो है, अष्टचंगा खेल रहे हैं, चपेटा, मतलब लड़कियों के गेम ये बता रही हूँ, चपेटा और हर चीज खेल रहे हैं, सितौलिया खेलते थे। मतलब अब जो घर में बच्चे हैं आप उनको अनुकरण करें तो वो या तो टीवी में लगे हैं या मोबाइल में लगे हैं। बाहर बच्चों का खेलना बिल्कुल बंद है। तो उससे इनका हमारा विकास जो हम सोचते हैं ना, हम हर तरफ सोच लेते हैं, कहीं ना कहीं ये विकास बच्चों का रुक रहा है और सामाजिक विकास इससे बहुत प्रभावित, और मानसिक रूप से ये कितनी विकास पीछे जा रहा है, ये बहुत डरावनी स्थिति है। अगर आप इसको गहनता से सोचें तो ये बहुत गंभीर स्थिति है कि मोबाइल या इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जहर है। इसके आजकल के जमाने में जितना उपयोगी है उतना ही जो है हमको जो है वो अपनी स्थिति से ही गिराता जा रहा है। उतना ही उपयोग करें जितना जरूरी है। आप सबसे नम्र निवेदन है, ये मेरा बहुत दिल से वो है कि आपको एक सलाह है कि प्लीज उसको जितना कम हो सके इलेक्ट्रिक डिवाइस जो है वो कम उपयोग किया करें। चलिए, तो जो है ऑस्ट्रेलिया की सरकार ने जो है 16 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया को जो है प्रतिबंध कर दिया है। आगे देखेंगे ऑस्ट्रेलिया, ये जो फैक्ट हम पढ़ चुके हैं उनका हम रिवाइज करेंगे। ऑस्ट्रेलिया की डेकिन विश्वविद्यालय जो है उसने हमारी गुजरात में गिफ्ट सिटी में एक अपना कैंपस खोला है और पिच ब्लैक अभ्यास 2024 जो है वो यहीं पे आयोजित किया गया। चेन्नई सुपर किंग्स ने जो है एक अपना अकादमी खोली है, वो उसका नाम क्या है? ऑस्ट्रेलिया में उसका नाम क्या है? अंतरराष्ट्रीय सुपर किंग अकादमी। चलिए, ऑस्ट्रेलिया ने विदेशी छात्रों के लिए जो है वो वीजा बढ़ा दिया है। अब जो है वीजा शुल्क जो पहले था 710, अब जो है 1600 कर दिया है। चक्रवाती तूफान मेगन ऑस्ट्रेलिया के तटों पर टकराया है। ऑस्ट्रेलिया में मोनास यूनिवर्सिटी को शोधकर्ताओं ने दुनिया की पहली बायोनिक आंख जो है वो डेवलप की है। और चर्चे में रहा, वहां पर एक चर्चे में रहा एक कानून है, उसका नाम क्या है? राइट टू डिस्कनेक्ट। इस कानून को जो है वहां पर अभी वो चर्चाओं में बना है। दुनिया के सबसे बड़े और 110 साल पुराने मगरमच्छ की मृत्यु भी वहीं पर हुई है। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कैनबरा और इसकी मुद्रा का नाम है ऑस्ट्रेलियाई डॉलर। प्रधानमंत्री का नाम जो है एंथोनी अल्बानीज। चलिए आगे देखेंगे। 8वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन विश्व स्तर पर सबसे कम उम्र की फाइट शतरंज खिलाड़ी बन गया है? देखिए, इतना सा बच्चा, 3 साल का बच्चा जो है ये शतरंज का खिलाड़ी बना है। ये बहुत अलग टाइप की बात है। आप देखिए इसका नाम क्या है। चलिए हम आगे पढ़ेंगे। ये सबसे कम उम्र का है, ये 3 साल का बच्चा है जो फाइट शतरंज खिलाड़ी बन गया है। और देखिए 5 साल का, पहले ये रिकॉर्ड जो है 5 साल का व्यक्ति था, 5 साल का व्यक्ति यानी छोटा बच्चा ही, उसका नाम क्या है? तेजस त्रिपाठी। क्या नाम है? तेजस
त्रिपाठी नहीं, तिवारी, तेजस तिवारी के नाम ये रिकॉर्ड था। अब जो है भाई ये 5 साल से कम होके 3 साल, मतलब देखिए आप कितना सा बच्चा, 3 साल का बच्चा जो है इसका खिलाड़ी बन चुका है। चलिए, भारत के 3 वर्षीय बालक अनीश जो है, अनीश सरकार उनका नाम है, मैंने आपको बताया नहीं, देखिए ये जो इसका आंसर है वो अनीश सरकार। अनीश सरकार ने 1 नवंबर 2024 को दुनिया का सबसे कम उम्र की फाइट रेटेड शतरंज खिलाड़ी बन गए हैं। इन्होंने 555 की फाइट रेटिंग अर्जित की है। और ये जो रिकॉर्ड था पहले तेजस तिवारी के पास था जो 5 साल के थे, अब जो है अनीस ने ये रिकॉर्ड ले लिया है और ये 3 साल के जो है वो बालक है, इन्होंने इसमें जो है अपनी जीत हासिल की है। और इसका जो फाइट है, जो एक शतरंज का एक प्रतियोगिता है, उसकी जो पेरिस में स्थापना हुई थी वो 1924 में हुई थी। इसका मुख्यालय जो है लोजिन और स्विट्जरलैंड में है। और मुख्य जो है भाई इसके मुख्य कौन है, आर्काडी डिकोरकोविच जो है इनके प्रमुख है। अब नवा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस बैंक ने वास्तविक समय में अंतरराष्ट्रीय धन स्थानांतरण का पर नजर रखना शुरू किया है? इसका जो आंसर है वो है IDFC बैंक ने ऐसा किया है, यानी फर्स्ट बैंक ने ऐसा किया है कि वास्तविक समय में अंतरराष्ट्रीय धन हस्तांतरण को जो है उस पर नजर रखी है। और इसके जो है भाई ब्रांड एम्बेसडर इस बैंक के हैं वो है अमिताभ बच्चन। इसका गठन जो हुआ था वो अक्टूबर 2015 में हुआ था। मुख्यालय जो है मुंबई महाराष्ट्र। और MD CEO कौन है इसमें, B वैद्यनाथन इसके जो है प्रमुख हैं या CEO हैं। अब 10वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने अपनी पुस्तक स्पीकिंग विथ नेचर द ओरिजिन ऑफ इंडियन एनवायरमेंटलिज्म का विमोचन किया है? इसके ऑप्शन आपके सामने है, रामचंद्र गुहा, फिर है रस्किन बॉन्ड और फिर अनुधति रॉय, चौथा ऑप्शन है श्री राम चौलिया। इनसे संबंधित हमने क्या क्वेश्चन पढ़ा अभी पिछले दिनों में, आप मुझे कमेंट में बताएंगे। श्री राम चौलिया से संबंधित हमने कुछ क्वेश्चन पढ़ा है, उससे संबंधित हमने क्या पढ़ा है ये आप मुझे कमेंट में आंसर जो है इंगित करेंगे। और इसका जो आंसर है रामचंद्र गुहा जो है इसका आंसर है, ये इनकी पुस्तक का इन्होंने विमोचन किया है। चलिए, ये लास्ट क्वेश्चन था, तो क्या नाम है इनका, रामचंद्र गुहा। चलिए इसको अच्छे से याद रखें और आप इसका जो आंसर है मुझे बताएंगे। श्री राम चौलिया से संबंधित हमने क्या पढ़ा है। बस अभी मेरे माइंड में बस वही चल रहा है कि मोबाइल से संबंधित जब हमने बात करी तो ये सबसे ज्यादा गंभीर समस्या मुझे मोबाइल की ही लग रही है। मैं भी हूँ, आप सब भी लोग जो है ये मानसिक रूप से इस मोबाइल से, इस छोटे से मोबाइल से पीड़ित हैं। ठीक है, तो इसको जितना हो सके उतना कम करें। सिर्फ आपको पढ़ाई में यूज आ रहा है उतना पढ़ाई करके और रख दें, और ध्यान जरूर करें, क्योंकि इन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस ने इतना दिमाग खराब किया हुआ है। इसको मतलब इससे दूर जाना भी इतनी हैबिट हो गई है, मतलब पागल हो चुके हैं हम, इसके बिना हमारी जिंदगी अधूरी है। तो कोशिश करें कि हम कितना कम कर सक रहे हैं, और ये जो है थोड़ा ध्यान जरूर करें। ध्यान से कुछ चीजें ऐसी जो है अपने आप मन में आती हैं कि नहीं यार ये चीजें हम गलत कर रहे हैं, तो कृपया इसके प्रति बहुत सजग हो जाएं। चलिए इसी के साथ जो है हम कल का करंट अफेयर पढ़ेंगे। राधे राधे।